बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 30, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है उसमें हमारे पास आता है ह्यूमन स्केलेटन, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, मसल एंड मूवमेंट से रिलेटेड जो जो फिनोमिना होंगे वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या खराबियाँ आ सकती है, उसकी वजूहात और उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज क्या हो सकता है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमें स्केलेटल सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फर्ज करें कि अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन मौजूद ना हो, हमारी बॉडी में जो ढांचा है अगर वो ना हो, तो क्या हम एक जगह पर खड़े रह सकते हैं या मूव कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। स्केलेटन जो है वो हमें बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े रह सकते हैं, मूव कर सकते हैं। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है हमें अपने डिफरेंट जो है वो काम करने के लिए और हमारी बॉडी को मूवमेंट में। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आती है, एक आता है मूवमेंट और एक है लोकोमोशन। मूवमेंट बेसिकली एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। उसमें हमारी पूरी बॉडी भी मूव कर सकती है और हमारी बॉडी का पार्ट भी। हम अपना जो है वो कोई बाजू उसको मूव कर सकते हैं, फिंगर्स को मूव कर सकते हैं, ये भी मूवमेंट में आता है। और हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ये भी हम मूवमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी जो टर्म है वो है लोकोमोशन। लोकोमोशन मूवमेंट की ही एक टाइप है जिसमें जानदार की पूरी बॉडी मूव करती है। इसमें हम बॉडी पार्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि लोकोमोशन में पूरा का पूरा जानदार अपनी पोजीशन चेंज करता है। ये थी हमारी मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो एक ढांचा मौजूद है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसकी डेफिनेशन को देखें तो फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर। आर्टिकुलेटेड का यहाँ पे मतलब बेटे होगा जोड़दार। आपको पता है कि हमारा जो स्केलेटन है उसमें बहुत ज़्यादा जोड़ पाए जाते हैं, वो भी हमारी बॉडी के फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, जो कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमें मूवमेंट में हेल्प करता है। अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स की अटैचमेंट में हेल्प करता है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल्स, यानी कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। बेसिकली स्केलेटन की दो टाइप्स है। एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब आउटसाइड और स्केलेटन का मतलब ढांचा, यानी कि ऐसा ढांचा जो बॉडी के बाहर मौजूद हो। तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे जानदार बनाए हैं जैसे कि आर्थ्रोपोड्स, हशरात, जिनका जो स्केलेटन है वो आउटसाइड द बॉडी मौजूद होता है, तो इसलिए हम उनके स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एंडोस्केलेटन। एंडो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। तो एंडोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जैसे कि ह्यूमंस का हमारा स्केलेटन, जो कि हमारा जो ढांचा है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। उसके अलावा हम स्केलेटन की डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलेटन में जो है वो लिविंग सेल्स मौजूद होते हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी सेल हैं वो जानदार है,
कोई भी बेजान सेल मौजूद नहीं होगा। इसके अलावा हमारे स्केलेटन में डिफरेंट नर्व्स मौजूद होती है। हम चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेशन के लिए नर्व्स चाहिए होती है। जो हम स्टिमुलस अपने एनवायरनमेंट से जो हम स्टिमुलस रिसीव करते हैं उसके बाद हम कोऑर्डिनेट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। तो स्केलेटन में भी हमारे जो है वो नर्व्स मौजूद होती है ताकि हमारी जो बोन्स है वो कोऑर्डिनेट कर सके। इसके अलावा बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और हमारा जो स्केलेटन होता है, हमारा जो ढांचा है, दे हैव एबिलिटी टू ग्रो, यानी कि वो ग्रो कर सकता है। यानी कि अगर कोई भी पार्ट जो है वो डैमेज कर जाए तो हमारा स्केलेटन ग्रो कर सकता है। एबिलिटी टू रिपेयर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो जाए तो वो ग्रो कर सकता है, इसी तरह हमारे स्केलेटन में कोई भी डैमेज हो जाए तो वो उसको रिपेयर कर सकता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। जैसा कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था, स्केलेटल सिस्टम हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तीन बेसिकली मेन जो है वो रोल है स्केलेटन के, एक है प्रोटेक्शन, एक सपोर्ट और एक मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस प्रोटेक्शन। हमारा स्केलेटल सिस्टम हमें प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हमारी रिब्स। हमारी चेस्ट में हमारी पसलियाँ मौजूद है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, उसके अंदर जो हमारे डेलिकेट यानी कि नाजुक आज़ा मौजूद है उसे महफूज करता है। किसी भी किस्म का डैमेज होने से, किसी भी किस्म का नुकसान होने से हमारा जो हार्ट है वो प्रोटेक्टेड है, हमारे जो स्टमक है, हमारी जो किडनीज वगैरह है, इसके अलावा जो हमारा जो है वो ब्रेन, उसको स्कल प्रोवाइड जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि जो हमारा दिमाग है वो खोपड़ी के अंदर मौजूद है, जो कि स्केलेटन का एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट। सपोर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोज हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक मेन सपोर्ट पर टिकी हुई है। वो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट कर रही है। खुदा न खास्ता अगर किसी की रीढ़ की हड्डी पे कोई डैमेज होता है तो वो अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर सकता। तो इसी वजह से जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम का मूवमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसा कि हम जानते हैं प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन हम ह्यूमंस जो है, अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी है, हमें स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। हमारे पास बेसिकली दो पार्ट्स हैं स्केलेटल सिस्टम के, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन जिसको हम हड्डी कहते हैं और कार्टिलेज जिसे हम नरम हड्डी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू बट लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन। डेंस मतलब गाढ़ापन, यानी कि जो कार्टिलेज है वो एक डेंस क्लियर शफाफ ब्लू वाइट, यानी कि जिसका ब्लूइश वाइट मिक्स जो कलर होता है, कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन ये बोन की निस्बत कम स्ट्रॉन्ग होती है। कार्टिलेज जिसको हम नरम हड्डी कहते हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप है जो कि ज़्यादा लचकदार होते हैं। अगर हम कार्टिलेज के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर कुछ मैच्योर सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो मौजूद होते हैं लेक्यूना में। अगर हम लेक्यूना की बात करें कि लेक्यूना क्या होता है, तो लेक्यूना एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जो कार्टिलेज की मैट्रिक्स में मौजूद होती है और इस लेक्यूना के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद होते हैं।
कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर हमारे पास धागा नुमा कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कोलेजन फाइबर्स कहते हैं, और हमारे पास जो है कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हम कार्टिलेज की 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे। This diagram shows the matrix of cartilage, lacuna and chondrocytes. Chondrocytes are present in the lacuna, जो कि क्या है, fluid filled space है। Let's move towards the types of cartilage. There are basically 3 types of cartilage: hyaline cartilage, elastic cartilage and fibrous cartilage. First we discuss the hyaline cartilage. Hyaline cartilage is strong yet फ्लेक्सिबल। ये स्ट्रॉन्ग होती है और फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि इस पे लचक पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये लॉन्ग बोन्स जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं उसकी एंड साइड पर पाई जाती है। इसके अलावा ये हमारी नोज, लेरिक्स वो वाला हिस्सा है जहाँ हमारी खुराक की नाली जो है वो सांस की नाली से लेरिक्स हमारा वो हिस्सा है जो हमारी सांस की नाली का इब्तदाई हिस्सा है, और जो ट्रैकिया है वो लेरिंग्स के बाद आता है। यह हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। जो ट्रैकिया है वो उसमें क्या मौजूद होता है, सी टाइप कार्टिलेज मौजूद होता है। इसके अलावा ब्रोंकियल ट्यूब्स। तो इन लोकेशंस पे हमें हाइलिन कार्टिलेज मिलता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारी लॉन्ग बोन्स जो है फीवर और टिबिया, इसके दरमियान हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज मौजूद है। अब हम इसकी दूसरी टाइप डिस्कस करेंगे, वो है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग एंड मोर इलास्टिक। ये हाइलिन के जैसी ही होती है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो हाइलिन जैसा है, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि मजबूती मुहैया करते हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये मौजूद होती है एपिग्लोटस और पिना में। एपिग्लोटस हमें पता है जहाँ पे हमारी खुराक की नाली सांस की नाली से सेपरेट होती है, उस पर एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम एपिग्लोटस कहते हैं। वहाँ पर हमें इलास्टिक कार्टिलेज मिलता है। इसके अलावा पिना जो हमारी ईयर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर भी इलास्टिक कार्टिलेज मिलता है। तो ये हमारी होगी इलास्टिक कार्टिलेज की लोकेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लास्ट टाइप जो है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज हार्डेस्ट कार्टिलेज है। ये टफ है, लेग्स फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स मौजूद है। जो थिक कोलेजन फाइबर्स मौजूद है वो एक स्ट्रक्चर में, एक फॉर्म की शक्ल में मौजूद होते हैं जो कि इसे मजबूती प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये मौजूद होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में, जो कि एक मजबूत है, जो कि हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और लेकिन ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी है, एक हद तक हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है जो कि हमें मूवमेंट में हेल्प करती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है बोन, वो हम कल की लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।